आरामग्रस्त जीवन शैली के कारण चंडीगढ़ ट्राई सिटी में फैटी लीवर के केसों में भारी इजाफा हुआ है। सुहाना हॉस्पिटल द्वारा फैटी लीवर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए लीवर बचाव सप्ताह की शुरुआत की गई। इसके बारे में डॉक्टर जेपी सिंह सैनी ने पत्रकारों को संबोधित करके क्या कहा, आइए देखते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लिवर डिजीज़ को डिस्कस करेंगे और मेनली फैटी लिवर डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमने देखा है कि इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो लिवर की डिजीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ रही हैं और लोग जिनको पता भी नहीं है उनको सिरोसिस ऑफ लिवर से प्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस हफ्ते 7 जून से 15 जून तक एक लिवर अवेयरनेस वीक मना रहे हैं, जिसमें हम लिवर के कुछ टेस्ट जिसकी आप अगर मार्केट वैल्यू देखो तो 7-8 हज़ार रुपये है, उसको हम सिर्फ 500 रुपये में एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेके वो 500 रुपये में हम पूरा लिवर स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट है, हेपेटाइटिस बी एंड सी की स्क्रीनिंग है, लिवर फाइब्रोस्कैन है, डॉक्टर का कंसल्टेशन है। ये सारा हम एट द कॉस्ट ऑफ 500 ये पूरा 7 से 15 जून तक कर रहे हैं, जिसका कि आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको एक लिवर डिजीज़ के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले लिवर हमारा काम क्या करता है, फंक्शंस क्या होते हैं लिवर के। लिवर एक हमारा मेटाबॉलिज्म मशीनरी का एक हेड माना जाता है कि ये सारा मेटाबॉलिज्म ये हमारी जो बॉडी का है इसको कंट्रोल करता है, हमें एनर्जी देता है और वेस्ट जो प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं उनको फ़िल्टर करके किडनी के थ्रू निकालने में हेल्प करता है। सो एक जो हमारी आप जिसको कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी डाइजेशन है, उसका एक अहम जो रोल है वो लिवर के थ्रू ही होता है। उसके अलावा लिवर की बहुत सी बीमारियां हैं जो कि लिवर को अफेक्ट करती हैं एंड कॉमनली जो हम सिम्टम देखते हैं कि लिवर के मरीजों को क्या सिम्टम, क्या लक्षण हो सकते हैं, जिसमें भूख ना लगना, आँखों का पीलापन रहना, पेशाब का पीलापन रहना, कई बारी मुंह से या लैट्रिन से खून आना, कई बारी कुछ लोगों के पेट फूल जाता है जिसको हम असाइटिस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि पेट में पानी जमा हो जाता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है जिसको कि लोग कई बार इग्नोर करते हैं, गैस समझ के इग्नोर करते रहते हैं और कई बार वो फिर कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास आते हैं। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट है जो कि लिवर डिजीज़ में एन्सेफेलोपैथी हम बोलते हैं, जिसमें मूड डिस्टर्बेंसेस होती हैं, एजिटेशन होती है, नींद कम आती है या ज़्यादा आती है। ये ऐसे लक्षण भी जो है लिवर की वजह से हो सकते हैं। कॉमन लिवर बीमारियां जो हैं जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं, इसमें सबसे कॉमन अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ है, जो कि हम जब एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो धीरे धीरे स्लोली ये अल्कोहल हमारे लिवर को ख़राब करना शुरू कर देती है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसको कि हम एंड स्टेज लिवर डिजीज़ कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज़ के लिवर में सूजन आ गई, सिंपली अगर हम कहते हैं तो हेपेटाइटिस बहुत से कारणों से हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट इसमें वायरल हेपेटाइटिस है। वायरल हेपेटाइटिस 5-6 तरह का होता है, बट जो कॉमनली हम देखते हैं उसमें हेपेटाइटिस ए और ई है और बी और सी है। जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो पानी के थ्रू, गंदे पानी के थ्रू फैलता है, फीको और रूट जिसको हम कहते हैं। और हेपेटाइटिस बी और सी जो कि बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है, जैसे ब्लड के थ्रू या सीमेन के थ्रू फैल सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो है दे आर सेल्फ लिमिटिंग, मतलब होते हैं, इंसान को पीलिया होता है, कुछ दिन बुखार भी रहता है, भूख नहीं लगती है, उल्टियाँ आती हैं और इंसान 3 से 6 हफ्ते में धीरे रिकवर कर जाता है। हाउएवर हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं ये लॉन्ग टर्म अफेक्ट करते हैं लिवर को और लिवर को परमानेंट डैमेज भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ट्रीटेबल डिजीज़ हैं जिनको हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और इवन हेपेटाइटिस सी को तो क्योर भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95% लोगों को हम इसको प्रॉपर दवाई से क्योर कर सकते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक फैटी लिवर डिजीज़, जो हम ये सप्ताह मना रहे हैं फैटी लिवर डिजीज़ के लिए। ये होता है कि जब लिवर में एक्सेस फैट जमा हो जाती है तो धीरे धीरे जो लिवर के सेल हैं वो टूटना शुरू कर देते हैं, ख़राब होना शुरू कर देते हैं, जिससे इंसान को कई सारे सिम्टम, बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। फैटी लिवर डिजीज़ कई बार और बीमारियों के साथ भी एसोसिएटेड होता है, जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, उसके साथ एसोसिएटेड रहता है और धीरे धीरे स्लोली, इसको हम स्लो किलर बोलते हैं कि धीरे धीरे में भी 10 साल 15 साल में ये धीरे धीरे लिवर को ख़राब कर देता है।
प्रॉपर डाइट, और ये एक पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ आपको जिसमें हम देखते हैं कि ये हेल्दी लिवर है और धीरे धीरे जब फैट जमा होती है तो उसको हम बोलते हैं फैटी लिवर, जिसमें सिंपली सिर्फ लिवर में फैट जमा हो रखी है और कुछ नहीं है। अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो हमें फैटी लिवर दिखता है, जी पेशेंट का फैटी लिवर है। बट धीरे धीरे विद टाइम ये स्टेज नेक्स्ट स्टेज में चली जाती है जिसको हम नैश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इस स्टेज में हमारे SGOT-PT जो लिवर एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ना शुरू कर देते हैं और इंसान को सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। किसी को पेन हो सकती है, फटीग रह सकती है, काम करने का मन ना करना, वीकनेस रहनी, बुखार हल्का हल्का फीवरिश फील करना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं जब ये डिज़ीज़ फैटी लिवर से नेक्स्ट स्टेज में जाती है। लास्ट में जब इस पे भी इंसान ध्यान नहीं देता है तो लास्ट स्टेज आती है सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसमें लिवर पूरी तरह ख़राब हो जाता है और लिवर के साथ और प्रॉब्लम जैसे पेट में पानी, ब्लीडिंग होना, पीलिया हो जाना, ऐसी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो सिरोसिस ऑफ लिवर है ये इरिवर्सिबल है, इसको हम प्रॉपर्ली रिवर्स नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर इससे पहली स्टेज में हम डायग्नोस कर लेते हैं, मान लो नेक्स्ट स्टेज में, तो हम इन चीज़ों को विद प्रॉपर गाइडेंस एंड मेडिकेशन इसको रिवर्स कर सकते हैं और इंसान के लिवर को दोबारा नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बाकी कुछ अदर डिजीज़ेज़ भी होती हैं जो कि खाने से रिलेटेड नहीं होती हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं, कुछ जेनेटिक कंडीशन होती हैं, कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि लिवर को ख़राब करती हैं और अननेसेसरली ओवर द काउंटर हमें सारी दवाइयाँ, हर्बल मेडिकेशंस, ये सब चाइनीज़ मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज मेडिसिन जो हैं धीरे धीरे हमारे लिवर को ख़राब करती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि लिवर की बीमारियों से बचा कैसे जा सके। तो सिंपली अगर हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं, अपना वेट मैनेजमेंट रखते हैं, ओबेसिटी को प्रिवेंट करते हैं, अल्कोहल एंड स्मोकिंग का सेवन बड़ा लिमिट में करते हैं, अननेसेसरी दवाइयों का उपयोग नहीं करते, तो हम ये जो लिवर की बीमारियां हैं इनसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर स्क्रीनिंग, एटलीस्ट साल में एक बार अपने लिवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस B एंड C की स्क्रीनिंग, एक बार साल में अल्ट्रासाउंड, ये बेसिक से टेस्ट हैं। अगर हम ये साल में एक बार कराते हैं तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारा लिवर हेल्दी है, प्रॉपर्ली काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस लेवल पे आ रही है और उसको कैसे ठीक करना है, जिसकी आप गाइडेंस प्रॉपर्ली ले सकते हो। लिवर डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए 3-4 बेसिक से टेस्ट हैं, जिसमें एक लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको LFT हम बोलते हैं, एक कंप्लीट ब्लड काउंट, वायरल मार्कर्स हैं, कुछ और टेस्ट। अगर इनमें प्रॉब्लम आती है तो फिर हम फर्दर टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, जिसमें हम CT, MRI या एक लिवर फाइब्रोस्कैन, इलास्टोग्राफी होता है, इन टेस्टों के ऊपर भी जा सकते हैं, जिससे हम लिवर डिजीज़ को प्रॉपर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। टेक होम मैसेज में क्या है कि बहुत सी लिवर की बीमारियां हैं जो इजीली मैनेजेबल हैं, सिंपली विद डाइटरी प्रिकॉशंस एंड सिंपली 1-2 स्क्रीनिंग टेस्ट करके हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इनको ठीक नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये छोटी छोटी बीमारियां भी लिवर को परमानेंटली ख़राब कर सकती हैं और एंड स्टेज लिवर डिजीज, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, वहाँ तक लेके जा सकती हैं, जिसका फिर कोई क्योर नहीं है उस टाइम पे जाके। सिंपली लिवर ट्रांसप्लांट है जो कि बहुत ही कम्बरसम प्रोसीजर है और उसका सक्सेस रेट भी 80-85% मतलब क्या कि अगर 100 लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं तो 15 से 20 लोग नहीं बचते हैं ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी। लास्ट में यही कहूँगा कि हमें अपनी न्यूट्रिशियस डाइट पे फोकस करना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए और एक लिवर टेस्ट की स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए, जिससे हमें अपने आप को हम लिवर की बीमारियों से बचा सकें। एज किसी भी एज में हो सकता है सर। इवन हमारे पास 8-10 साल के बच्चे भी कई बार आते हैं जो जंक फूड बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उनमें भी 8-10 साल के बच्चों में भी मैंने फैटी लिवर देखा है और कई बार 70-70 साल के लोगों में भी फैटी लिवर सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है, अगर जो लोग अपना प्रॉपर डाइट प्रॉपर लेते हैं, कोई परसेंटेज भी होते हैं, कितने परसेंट तक मैटर करता है, उससे ज़्यादा कुछ हो जाए? नहीं सर, जनरली जो फैटी लिवर होता है उसको हम 3 ग्रेड अल्ट्रासाउंड ग्रेडिंग होती है, उसमें 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 डिपेंडिंग ऑन कि लिवर में फ़ैट कितनी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो जो ये पहले फैटी लिवर होता है, फिर उसके बाद लिवर में इन्फ्लामेशन आती है। जब ग्रेड 3 पे भी हम ध्यान नहीं देते तो फिर उसके बाद नैश आता है, उसको बोलते हैं हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होना शुरू हो जाता है, लिवर में इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है। जब उस पर भी हम ध्यान नहीं देते तो फिर धीरे धीरे लिवर प्रॉपर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जो जी 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 अभी आपने एक पानी से गंदे पानी से पानी ठीक नहीं है जी, उससे भी हो जाता है।
उससे हेपेटाइटिस ए और ई होती हैं सर, जो कि एक वायरस वायरल इन्फेक्शन होती हैं जो कि लिवर पे इफेक्ट करती हैं, बट उसका अच्छी बात यह है कि वो परमानेंट डैमेज नहीं करती हैं। वो क्वेश्चन दो है जी। एक तो इस रीजन में ये पानी पे इफेक्टेड कितने लोग आते हैं आपके पास, कितने कोई फिगर है ऐसी? दूसरा एक नैश का नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक होते हैं ना जो, उनका भी फैटी उनका भी होता है, बिल्कुल खराब होता है, बिल्कुल। तो वो कितनी मतलब जो रीजन की, हाँ, मैं अब मोहाली ट्राई सिटी की बात करूँगा आपसे। जी जी, जो वायरल हेपेटाइटिस है वो आप देखोगे कि हमारे हॉस्पिटल में डेली एक केस आ जाता है, एक केस डेली ऑलमोस्ट आ जाता है जो हेपेटाइटिस ए या ई से ग्रस्त होता है। तो महीने का आप मान के चलो कि 20 से 25 लोग हमारे पास आते हैं जिनको हेपेटाइटिस ए या ई होता है, और बट ये 99% ऑफ ये लोग ऐसे होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। इनमें कोई लॉन्ग टर्म मैनेज नहीं होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी जो डिफरेंट है, ये हेपेटाइटिस ए और ई पानी से होते हैं, बी और सी ब्लड से होते हैं, ब्लड के थ्रू फैलते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप के थ्रू फैलते हैं। बी एंड सी, ए और ई पानी से फैलते हैं, बी और सी ब्लड के थ्रू या फिजिकल रिलेशनशिप के थ्रू फैलते हैं, जिसको काला पीलिया कहते हैं। बी और सी को काला पीलिया कहते हैं, ए और ई को नॉर्मल पीलिया बोला जाता है। बी और सी वो कहते हैं, ये अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म लिवर को ख़राब करते हैं। इनकी दोनों की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। बी की ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा कोर्स चलता है, सी की ट्रीटमेंट 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने अगर इंसान ले लेता है तो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर सी की ट्रीटमेंट हम नहीं लेते हैं तो ये धीरे धीरे लिवर को ख़राब कर देता है। तो ये आप देखो कि हेपेटाइटिस बी और सी के भी हम महीने में 10 से 15 पेशेंट ऐसे देखते हैं जो इन्होंने इग्नोर किया हुआ है, और हमारे पास फिर वो लास्ट स्टेज में सिरोसिस लिवर पे पहुंचते हैं, जिस स्टेज में हम भी उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या मानते हो कि आपके पास लास्ट स्टेज पर क्यों आते हैं पेशेंट? क्योंकि प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं है। लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ कि साल में 2 साल में एक बार एटलीस्ट अपना, अगर हम इस एज में 40 से 60 की एज में स्क्रीनिंग करते रहते हैं तो एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि हाँ, किसको हेपेटाइटिस बी है, सी है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो सिंपली एक LFT करना है जिससे हमें पता चल जाएगा कि लिवर में प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है। जिसके लिवर फंक्शंस में खराबी आ रही है उसको एटलीस्ट ये टेस्टों की ज़रूरत है कि हाँ, क्यों हो रही है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, फैट जमा हो रही है लिवर में, या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके सिम्टम्स क्या है इसके? क्योंकि काफ़ी काला पीलिया काफ़ी देर बाद पता लगता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, इसीलिए इसको काला बोला जाता है क्योंकि इसका लक्षण नहीं आता सर शुरू में कोई भी। पहले सपोज़ आपको अगर किसी को आज हेपेटाइटिस बी या सी होता है, उसको 5 साल तक पता ही नहीं चलेगा कि उसको हेपेटाइटिस बी या सी है। धीरे धीरे उसको फिर बाद में सिम्टम आने शुरू होंगे। अगर हम ये 5 साल में उसको स्क्रीनिंग कर लेते हैं एक बार, ठीक है, उसमें हो सकता है थोड़े से लिवर के टेस्ट में गड़बड़ है जो कि इग्नोर कर देते हैं लोग कई बार। SGOT PT मान लो किसी का 30 नॉर्मल है, अगर किसी के 35 है, 40 है, वो सोचता नहीं नॉर्मल सा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। बट हम वो जब इग्नोर करते चलते हैं तो स्क्रीन नहीं करते कि हेपेटाइटिस बी या सी, फिर अल्टीमेटली 5 साल 10 साल बाद वो लिवर ख़राब होकर हमें मिलता है कि लिवर अब तो ख़राब हो गया। अब वो 5 साल पहले वाली जो ट्रीटमेंट थी अब नहीं कर सकते हम, क्योंकि अब तो ऑलरेडी जो विंडो थी हमने वो खो दी, वो जो ट्रीटमेंट की थी। डॉक्टर साहब, जैसे कई लोग होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक में बोलते हैं कि आप मैक्सिमम लिक्विड दो, पानी पियो, क्या इसका भी इफेक्ट होता है? इसमें एक्स्ट्रा पानी पीने से, ज़्यादा पानी पिएंगे तो क्या लिवर में कोई इफेक्ट रहेगा? एज सच पानी का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिवर को नहीं है, बट ये होता है कि लिवर जो पानी हम जब एक्सेस लेते हैं तो एक्सेस यूरिनेशन होती है, जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, यूरिया, अमोनिया वगैरह, वो वॉश आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। उससे ये होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है हमारा, जो वो ईजी हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। बट हाँ, अगर किसी को लिवर की बीमारी हो, ज़्यादा पानी पिएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दिस इज बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर, नॉट ए थेरापेटिक मेजर। मेल एंड फीमेल में कितना है? एक आपका और क्वेश्चन था, सॉरी मैं बताना भूल गया, जो आपने पूछा था कि अल्कोहल की वजह से और नॉन अल्कोहल की वजह से कितने के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। हाँ। सर इस टाइम पे अगर हम मुझसे पूछो तो 50% रेशो जो मेरे पास लिवर की प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आ रहे हैं, अगर मेल पेशेंट देखा जाए प्रोडोमिनेटली, 50% तो लिवर अल्कोहल की वजह से है। 50% ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीते हैं, जिनको डायबिटीज़ है या जिनको और प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी है, उनके भी लिवर के टेस्टों में बहुत गड़बड़ आ रही है। मेन जो है ये कंसर्न है कि जो लोग बिल्कुल सोचते हैं कि मैं तो दारू नहीं पीता, मेरा लिवर ठीक रहेगा, उनके लिवर में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस टाइम पे। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दैट इज़ बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसको अफेक्ट कर रही हैं।
डॉक्टर साहब जैसे आप 7 से 15 के बीच में कैंप की बात कर रहे थे जो भी हॉस्पिटल में चले, जी, इसका भी चार्जेस हॉस्पिटल की तरफ से 500 रखा आपने टेस्ट जी के लिए। जी जी जी। लेकिन आगे जो टेस्ट होते हैं जैसे हमारा ये है CT स्कैन है कुछ और, उसमें भी कुछ पेशेंट को है कि नहीं है, रिबेट वगैरह कुछ मिलेगा कि नहीं अगर कोई यहाँ पर आता है? सर ऑलमोस्ट जो हमने ये 4 टेस्ट लिखे हैं LFT फाइब्रोस्कैन, इसमें हमें 90% ऑफ द डिजीज़ जो है पता चल जाती हैं लिवर की, और डायग्नोसिस हमारा एक बेसिक बन जाता है। हाँ, किसी में अगर मान लो किसी के लिवर में कोई ट्यूमर निकलता है या कोई और प्रॉब्लम ऐसी रेयर वाली निकलती है तो उसमें हमें कोई CT या MRI करना पड़ता है, तो वो भी हमने इसमें पैकेज में रखा। बट मैनेजमेंट से एक बार डिस्कस करके अगर कुछ हो सकेगा तो वी विल डू दैट। ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। तो लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं मैक्सिमम, मतलब लोग इसका पार्टिसिपेट करें, इसमें आके बेनिफिट उठाएं, इसके लिए क्या किया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से? सर एक तो हम जो भी हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको एक अवेयरनेस दे रहे हैं, हमने स्टैंडी लगवाई हुई है सारे के, ये हम वीक मना रहे हैं। सोशल मीडिया पे हॉस्पिटल की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, फेसबुक व्हाट्सएप पे भी हम सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास से हमारा मैसेज पहुँचे। देखिए डिजीज़, लिवर डिजीज़ इन मेल एंड फीमेल। देखिए आदमियों में तो हमारा प्रेडोमिनेंटली अभी तो अल्कोहल हमारा मेन कारण है जो लिवर डिजीज़ करके आ रहे हैं। बट हाँ, यंगर पॉपुलेशन में एटलीस्ट जो बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ अल्कोहल पीते हैं या सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, उसमें तो प्रेडोमिनेंटली मोटापा, ओबेसिटी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको फैटी लिवर बोलते हैं, वो ज़्यादा कॉमन है। और आजकल के जो स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं, आजकल तो फैटी लिवर जो है NAFLD जिसको बोलते हैं, NAFLD या NASH, वो ज़्यादा तादाद में ज़्यादा बढ़े जा रहा है। फीमेल्स में, मेल्स में, फीमेल्स में तो हमारा फैटी लिवर तो है ही, साथ में और एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं जो जैसे ओबेसिटी बढ़ा सकती हैं, जैसे थायराइड के कोई प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, और सीडेंट्री लाइफस्टाइल तो होता ही है, तो वो सारी चीज़ें, डायबिटीज़ हो गया, तो वो ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन करके फैटी लिवर के कारण है। भूख ना लगना भी इसकी भी करता है। अगर सूजन आती है लिवर में तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम आता है वो भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट ही है। ऐसा कुछ लोग ना सोशल मीडिया पे अलग अलग चीज़ें डाल देते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने एक ऐसी देखा था कि जो गन्ने का जूस लोग पीते हैं, क्या उससे भी इफेक्ट होता है? ऐसा कोई इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है सर। बेसिकली जो मैंने बताया ना कि हाइड्रेशन है, अब गर्मी के मौसम में अगर आप हाइड्रेट रखोगे अपने आप को, उससे टॉक्सिन रिमूव होंगे, ठीक है, यूरिन से ज़्यादा यूरिन आएगा, बॉडी वॉश आउट होगी। वही एज सच कोई गन्ने के जूस का लिवर पे कोई एज सच कोई यूजफुल इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू तो अभी हमने एक अवेयरनेस वीक किया है, तो एटलीस्ट इससे लोगों को पता चलेगा कि आप अपने लिवर को लाइटली ना लें। एक बेसलाइन टेस्टिंग तो हर इंसान को करनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो एक LFT, हमारा वायरल मार्कर्स, एक अल्ट्रासाउंड, इससे तो एटलीस्ट पता लग जाएगा कि लिवर में सूजन है या नहीं, लिवर में फैट जमा हो रहा है नहीं। अगर हम अर्ली स्टेज में ये सब पकड़ लेते हैं तो डाइटरी मैनेजमेंट, अगर कोई मेडिकेशन देना है, अगर कोई और कंडीशंस हैं जो फैट बढ़ा रही हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, कुछ और हो गया, तो उसको हम सही पॉइंट पे रोक के उसका ट्रीटमेंट करके ये सारी चीज़ें कंट्रोल में कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में नहीं आता सब कुछ इसका? सब ब्लड टेस्ट, हाँ जी। ब्लड टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है सर, है ना। अगर ब्लड टेस्ट में अगर ब्लड टेस्ट नॉर्मल है तो 90% चांस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ब्लड टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ आ रही है तो फिर आगे टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड वायरल मार्कर करते हैं। हाँ, अगर गड़बड़ है तो, अगर नॉर्मल है तो फिर हम उसको लीव कर सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। CBC भी कंप्लीट कर, LFT अगर किसी का नॉर्मल है, हाँ।